और राजद के सभी जाबाज मित्रों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, काफी देर से यह बैठक चल रही है। आपको बताते चले कि कन्हौली से उधर का जितना पंचायत, कन्हौली से लेकर और नेवरा मखदूमपुर पंचायत का बैठक उधर हो गया है और इधर आनंदपुर का भी बैठक हो चुका है। और इसलिए ये हॉल तो बहुत छोटा पड़ जाता। जब पूरे प्रखंड का कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से इससे तेगुना अगर जगह रहती तो निश्चित रूप से लोग पहुंचते और शॉर्ट समय पर बैठक बुलाई गई है, इसलिए कि 21 तारीख को मनेर विधानसभा महागठबंधन का सम्मेलन हो रहा है सृष्टि हॉल मनेर में। उसकी तैयारी के लिए यहाँ बैठक की गई। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से बताने का काम किया, लेकिन कुछ लोग को छोड़कर सभी लोग 21 तारीख की चर्चा ही नहीं किया कि आखिर यह बैठक क्यों बुलाई गई। यह बैठक इसलिए बुलाई गई है कि हर लोग उस दिन दल बल के साथ मनेर सृष्टि हॉल 21 तारीख को 11 बजे से कार्यक्रम है, उसमें पहुंचने का काम करें। चुनाव जब जब आता है बहुत से उम्मीदवार दिखाई देने लगते हैं। जिस तरह से बरसात में मेढक कराता है, उसी तरह अब बहुत लोग कहें कि भाई हम आपके सगा संबंधी हैं, मित्र हैं, हमको साथ दीजिए। भाई 5 साल कहाँ हल्ला, यहाँ तो विधायक बनने के बाद ही 5 साल हम हर जोतते रहते, दुख में सुख में। और जब कोई भी याद करता है मैं वहां पहुंचने का काम करता हूं। और आपने जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है उस जिम्मेवारी को बखूबी विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर में भी हम काम करने का काम करते हैं, आवाज उठाने का काम करते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं। और पार्टी की जो भी जिम्मेवारियां मिली है मैं बखूबी उसको निभाने का काम करता हूं। और चूंकि जीवन में हमने यही कहा है कि जनता हमारा मालिक है और पहले जनता मेरे लिए है और सेकेंडरी मेरा परिवार है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, हमारा जनता है। और कभी भी आप देखे होंगे कि जनता के हर बुलावे पर मैं पहुंचता हूं, इसलिए कि आपने हमें यहां तक पहुंचाने का काम किया। आप नौजवान हैं, आपके पिताजी भी हमारे साथ दिए, आपके दादाजी भी हमारा साथ दिए। मैं चुनाव 90 से लड़ रहा हूं, राजनीति में 80 से कर रहा हूं। आज 45 वर्ष हो गए राजनीति करते हुए। हमारे सामने कितने लोग आए गए, बहुत ऊंचाई को मैंने देखा, चढ़ाई को देखा है, खाई को भी देखा है और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचने का काम किया है। मैं हमेशा मनेर विधानसभा की आवाज को हमेशा मैं बुलंद करने का काम करता हूँ। मैं पहले धरना भी दिया करता था, आज भी मैं धरना देता हूँ। मैं ब्लॉक का घेराव करता हूँ, मैं थाना का घेराव करता हूँ, अनुमंडल और जिला का घेराव करता हूँ, तब यहाँ पहुँचा हूँ। और बहुत से लोग हैं कि कार्ड चाहते हैं कि भाई फल्ला बाबू हम लोग कटवा दीजिएगा, हम भी आएंगे। तो अंगिया खाने से कोई नेता हो जाता है? आज सरकार है एनडीए का और हमारे लोग तबाह हैं एनडीए सरकार से। मनेर विधानसभा में बालू बंद है, नाव कट गया, ट्रैक्टर बंद है, कारोबार बंद होने से रोजी रोजगार पर असर पड़ता है। हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अगर आमदनी नहीं होगी तो उनसे खरीदेगा कौन? खरीद बिक्री नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप देख लीजिए।
हिंदुस्तान का नहीं है? क्या बिहार में नहीं है? क्या बिहार पर हक हमारा नहीं है? इसलिए इसका लड़ाई आर पार की है और बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कि बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सालों से राज कर रहे हैं और 17 साल में कोई उन्होंने एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया। जब 17 महीना के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 2020 में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 17 महीना में जब शामिल हुए तो 5.5 लाख बेरोजगार को सरकारी नौकरी देने का और कई विभागों में वैकेंसी भी निकाला, लेकिन नीतीश कुमार का कान खड़ा हो गया। मोदी से मिलकर महागठबंधन को छोड़कर और एनडीए में शामिल होने का काम किया। वो हमारा विरोधी है, बिहार विरोधी है। बिहार का विकास मोदी नहीं चाहते। मोदी रोज लगवा रहे हैं कारखाना, कहाँ लगवा रहे हैं? गुजरात में, अहमदाबाद में लगवा रहे हैं। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी कि हमारे लाखों मजदूर उसमें काम कर सके। अगर कोई फैक्ट्री लगाया है उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। रेल चक्का का फैक्ट्री लगाया, उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। जब रेल मंत्री थे तो कई जगहों में रेल चक्का का मशीन का यहाँ आपको जमालपुर में, छपरा में, मधेपुरा में कई जगहों में फैक्ट्रियां उन्होंने लगाया। हजारों मजदूरों को उन्होंने नौकरियां देने का काम किया। लेकिन ये सरकार कपूर संघ की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है और ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और हमेशा बिहार के साथ छल करने का काम किया है। बिहारियों को छल करने का काम किया है। इसलिए बंधुओं, सारे भेदभाव उठाकर मैंने सारे लोगों को, जिनका भी नंबर मेरे पास था, जो लोग भी मिला हमसे, जो नाराज भी थे, मैं उनको भी फोन किया। हम नाराजगी, हमारा गुट कोई नहीं है, हमारा गुट एक ही है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव गुट है। इसके अलावा कोई गुट नहीं है। मनेर में हमको गालियां दी जाती है, हम सुनते हैं इसलिए कि हम अपने लोगों का काम करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं छुटभैया लोग जो ये फेसबुकिया नेता हैं, हम फेसबुक नहीं चलाते। हम जितना घूमते हैं लोग जानता है, लोग के घर घर तक में पहुंचने का काम करता हूँ। उनकी आवाज को सदन के बाहर में मैं उठाने का काम करता हूँ। इसलिए आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, हम भी बुलंद रहते हैं और हम आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जब तक जीवन रहेगा, पैर हाथ काम करेगा, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ईमानदारी से मैं वादा करता हूँ कि हम आपको, जनता को हमेशा मालिक समझा है, आगे भी मालिक समझेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, जनता हमारी मालिक है, उसके बाद ही मेरा परिवार है, उसके अलावा कोई नहीं। इसलिए हम न्योता देने आए हैं आप सभी से, बीटा प्रखंड वासियों से, इस 21 तारीख को 11 बजे सृष्टि मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन है महागठबंधन का। उसमें महागठबंधन में जो भी सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है और जो अंगल है, आपको मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी, ये सब के उसमें कार्यकर्ता रहेंगे। महागठबंधन सम्मेलन बुलाने का काम किया इसलिए कि 22 तारीख को पूजा शुरू हो जाएगा, नवरात्रा का आगाज हो जाएगा 22 तारीख को। उसके बाद कोई मीटिंग वूटिंग कैसे करेगा? उसमें कई लोग कहेंगे कि भाई हम नवरात्रा में बैठे हैं, हमारा परिवार बैठा है, मैं उसमें व्यस्त हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं 21 तारीख को रखकर और सारे लोग को बुलाकर और मीटिंग को बुलाने का काम करेंगे। सारे लोग घबराए हुए हैं कि क्या करेगा, 21 तारीख को कितना आदमी जुटाएगा। तो हमारी शक्ति आप लोग हैं, आप लोग इतना जुटा दीजिए कि जो विरोधी पस्त हो जाए, इसके सामने यही कहने आए हैं। और हमेशा हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर क्षेत्र का विकास और इस विधानसभा का विकास मैं
करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। आपकी जो हमारी कुछ शिकायतें होंगी हम उसको भी दूर करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को फिर से 21 तारीख को यानी